सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। काबे में मुसलमान को कह देते हैं काफिर, काबे में मुसलमान को कह देते हैं काफिर, बुतखाने में काफिर को भी काफिर नहीं कहते। क्या अहले जहां तुझको सितमगर नहीं कहते, क्या अहले जहां तुझको सितमगर नहीं कहते। कहते तो हैं हाँ लेकिन तेरे मुंह पर नहीं कहते। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, टीजीटी और पीजीटी की जो नई वैकेंसी आने वाली हैं उसी की प्रैक्टिस हम लोगों की चल रही है और ये वीडियो नंबर 3 होने वाली है। तो पहले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो देखना हो, तैयारी करना हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आखिर में इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। लाइक सब्सक्राइब आपका दिल करे करना, दिल करे ना करना आपकी मर्ज़ी पे है। पहला सवाल और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग बात करेंगे और इसमें ऐसे क्वेश्चनों को हम लेकर के आते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। मैंने कई बार कहा है, जब तक वैकेंसी नहीं आती है या किसी का भी कोर्स ना ख़रीदिए, मैं तो कहता हूँ कभी ना ख़रीदिए। वैकेंसी कंप्लीट हो जाने के पूरी कंप्लीट आपकी हो जाएंगी ऐसे ही, और आपको जो है वो टीजीटी और साथ साथ में जो है वो पीजीटी, इन दोनों की वैकेंसियों के लिए अपनी जो प्रैक्टिस फ्री चलती है उस फ्री प्रैक्टिस को लगाते रहिए और आगे अपनी तैयारी करते रहिए। सवाल आज का होने वाला है कि दर्जा झेल में से किस मुसन्निफ़ के अफसाने अंगारे में, ये सवाल ही पहला गलत है, इसको सही पहले करते हैं सबसे पहले। अब देखिए सवाल कि तो दर्जा झेल में से किस मुसन्निफ़ का नाम अफसानवी मजमुआ है अंगारे उसमें शामिल नहीं है। अब ये आपको बताना है। आपके सामने हैं महमूद ज़फ़र हैं, इसका साथ में अहमद अली हैं और रशीद जहां हैं और मुंशी प्रेमचंद हैं। तो इसमें आपका सभी का आंसर सही होना चाहिए। सबसे पहला तो आपसे लोगों से मेरा सवाल है कि ये जो अंगारे मजमुआ है ये किस सन में शाया हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है। इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है वो आंसर आपका सही होगा डी, मुंशी प्रेमचंद का नाम शामिल नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए ये 4 लोगों का नाम इसमें शामिल है। महमूद ज़फ़र का है, अहमद अली का है, रशीद जहां का है और एक नाम आपको याद रखना है सज्जाद ज़हीर का, सज्जाद ज़हीर का। तो ये नाम आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह से इस अंगारे जो मजमुआ है इसमें कुल मिलाकर के 4 राइटरों का नाम शामिल है और 4 राइटरों का नाम शामिल है और इसमें कुल मिलाकर के 10 मशूमालात शामिल हैं। इसमें 9 अफसाने हैं और 1 ड्रामा शामिल है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर जो ऑप्शन सज्जाद जो हैं इनका नाम नहीं दिया है। इस बंदे के अकेले इस अंगारे वाले मजमुआ में 5 अफसाने शामिल हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और एक बात हमने आपको बताई है कि इसमें सिर्फ एक जो है वो ड्रामा शामिल है। तो वो ड्रामा कौन सा शामिल है आपको उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए। पर्दे के पीछे, ये देखिए कि पर्दे के पीछे एक ड्रामा शामिल है और साथ साथ में दिल्ली की सैर। तो दिल्ली की सैर आपको याद रखना है, दिल्ली की सैर, ये और पर्दे के पीछे, ये दोनों तसानीफ़ें जो हैं वो रशीद जहां की हैं। तो एक जो ड्रामा शामिल है वो इस रशीद जहां का ही शामिल है, उम्मीद करता हूं याद रहेगा। और साथ साथ में जो 5 अफसाने जो शामिल हैं किसके, सज्जाद ज़हीर के, तो वो 5 अफसाने आपको मालूम होना चाहिए। नींद नहीं आती, जन्नत की बशारत, गर्मियों की रात, दुलारी, फिर ये हंगामा, ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब ये याद रहेगा। बाकी ये सारी जो इसमें जो शामिल है ये अपनी किताब में दिया गया है। आगे देखिए, आगे आपको मालूम है ये कल भी मैंने बात की थी, ये किताब अपनी शाहीन है। ये जो टीजीटी का एग्ज़ाम है साथ ही साथ में जो पीजीटी का एग्ज़ाम है या वनडे एमसीक्यू वेस्ट जो भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम किताब है। इसको आप अपने घर मंगवा सकते हैं। ये नंबर जो आपको यहाँ से दिखता है 63, हम लिख देते हैं 63 86 492 और 279 279, इस तरह से आपको याद रखना है। ये नंबर आप नोट करके कोई मशवरा देना है इस नंबर पर दे सकते हैं, कोई मशवरा लेना है इस नंबर पर ले सकते हैं। साथ ही साथ में किताब मंगानी हो, अपने ग्रुप में ऐड होना हो, हर तरह की समस्या और हर तरह के सुझाव के लिए यही नंबर है। किताब अपनी शाहीन आप मंगा सकते हैं। बहुत से बच्चों ने जिनने मंगाई है उनसे आप पूछ सकते हैं और साथ साथ में इस किताब का रिव्यू भी देख सकते हैं। मेरा अपना नज़रिया है इस किताब के बारे में, हम कई बार बता चुके हैं। इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं 2000 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, वो रटना है। बाकी इसमें जो नोट्स दिए गए हैं वो आपको रटना है। बाकी आप कोई अपना कोर्स बेचते ही नहीं हैं हम। अब आगे अगला सवाल यहाँ पर देखिए, एक सवाल है कि अफसाना है एक पायली चावल, कई बार पूछा जाने वाला अफसाना है और इसको आपको बताना है कि ये किसका लिखा हुआ अफसाना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए।
क्या आपका अख्तर औरंगज़ेब सही होगा, अहमद नदीम कासमी सही होगा, या फिर ख्वाजा अहमद अब्बास होगा, या फिर ग़ुलाम अब्बास होगा। देखिए ख्वाजा अहमद अब्बास और ग़ुलाम अब्बास, अली अब्बास, इनमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती रहती है, तो इनको एक जगह पर लिख करके नोट्स बना लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। तो देखिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। इसमें जो पहला वाला आंसर आपको दिया गया है अख्तर औरंगज़ेब, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका। जो है वो अंधी नगरी अफसाना जो है वो बहुत है, मतलब जो है इंपॉर्टेंट है। अंधी नगरी, ये अफसाना आपको याद रखना है, अख्तर औरंगज़ेब का है। मतलब सारी सब चीज़ों को हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो सारी की सारी चीज़ें हम बताने की कोशिश करते हैं। तो अंधी नगरी जो है वो इनका अफसाना याद रहे। एक अफसाना इनका जो है वो कलियाँ, जो कलियाँ है, कलियाँ और कांटे, कांटे कांटे, तो ये अफसाना कलियाँ और कांटे, ये दोनों अफसाने जो हैं, कलियाँ और कांटे, और साथ ही साथ में अभी मैंने जो अंधी नगरी बताई वो, बूढ़ी मामा, वो भी इनका। ये 3 अफसाने इनके सिर्फ आपको याद रखना है, बाकी अब ज़्यादा इनके बारे में ना याद रखिए। तो ये होगा आपको बूढ़ी मामा, बूढ़ी मामा जो है वो आपको याद रखना है। तो 3 अफसाने हो गए हैं अख्तर औरंगज़ेब के, बस इतने ही याद रखिए। अहमद नदीम कासमी का अगला नाम आपको दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में हम डिटेल में पीछे बता भी चुके हैं। मतलब इनका स्पेशल मैंने इनकी बायोग्राफी आपको पढ़ाई हुई है, तो उसको देखिए। माई इंपॉर्टेंट के नाम से जो सीरीज़ है उसको आपको सभी को देखना बहुत ज़रूरी है। धैर्यता बना करके तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होने वाली है। अहमद नदीम कासमी, हम जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं। चौपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चौपाल, ये हमने कई बार बताया, अहमद नदीम कासमी का तरक्की पसंद तहरीक के मतलब जो है अफसाना निगार माने जाते हैं अहमद नदीम कासमी। तो चौपाल इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद में सन्नाटा, सन्नाटा जो है, सन्नाटा, ये भी अफसाना जो है वो हर हाल में याद रखिए, अहमद नदीम कासमी का है। और एक इनका मुझे अफसाना और याद आता है अहमद नदीम कासमी का, वो बाज़ारे हयात, बाज़ारे हयात। तो बाज़ारे हयात भी अफसाना जो है अहमद नदीम कासमी का है। मतलब लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हाथ में प्रॉब्लम है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा राइटिंग आप कवर कीजिए, और आप अपने आप भी नोट कर सकते हैं। अब इसमें जो आंसर होने वाला है सही वो होगा सी, यानी अहमद नदीम, सॉरी ख्वाजा अहमद अब्बास। तो ख्वाजा अहमद अब्बास का देखिए, अबाबिल इनका पहला आपको मालूम है अफसाना है अबाबिल, ये पहला अफसाना इनका है। और एक पहली चावल, ये दोनों बहुत मशहूर हैं, बाकी तो और भी हैं, वो सब छोड़िए। इनको यहाँ पर 2 चीज़ें बहुत अहम है, वो याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये साहब जो दिख रहे हैं ग़ुलाम अब्बास, इनका भी नाम आपको मालूम चाहिए, उसकी बीवी, किसकी, उसकी बीवी। ये अफसाना आपको याद रखना इस ग़ुलाम अब्बास का होने वाला है। और एक अफसाना इसका जो बार बार पूछा जाता है, वहाँ पर भी हम कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे, वो है आनंदी। ये आपको याद रखिए, ये अफसाना है किसका, ग़ुलाम अब्बास का। और आनंदी नाम का कैरेक्टर बड़े घर की बेटी में है, और वो बड़े घर की बेटी अफसाना जो है वो मुंशी प्रेमचंद का है। वो कैरेक्टर उनकी माँ का कैरेक्टर है, मुंशी प्रेमचंद ने अपनी माँ के कैरेक्टर को उसमें इस्तेमाल किया है, बताया है। तो खैर इतनी चीज़ें जो है वो आपको याद रहनी चाहिए। चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे। ये हम बात करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो हैं उनका अफसाना है मालिकिन। मालिकिन जो है वो कितने हिस्सों पर अफसाना है, ये चीज़ आपको बतानी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा, और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए कौन क्या सही होने वाला है। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया है यहाँ पर डी, वो बिल्कुल सही होने वाला है, डी यानी 7। ये याद रखिएगा, 7 जो है हिस्सों में बटा हुआ अफसाना है मालिकिन। तो मालिकिन 7 हिस्सों में है, बाकी ये जो 3 हिस्सों में दिया गया है इसमें कौन सा अफसाना है। तो देखिए मासूम बच्चा मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है, और साथ साथ में रोशनी की रफ्तार, सॉरी रोशनी की रफ्तार, मुझे जो अफसाना याद आ गया है वो तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है। तो रोशनी अफसाना मुंशी प्रेमचंद का है, साथ ही साथ में मासूम बच्चा जो अफसाना है, ये दोनों अफसाने हैं वो 3-3 हिस्सों पर हैं, ये आपको याद रखना है। 5 हिस्सों पर भी इनका अफसाना जो है वो हर हाल में याद रखना चाहिए। जैसे बदनसीब माँ जो है वो 5 हिस्सों पर है, आपको याद रखना चाहिए। बदनसीब माँ जो है ये 5 हिस्सों पर है। साथ साथ में नई बीवी, ये दोनों अफसाने जो है वो 5 हिस्सों पर हैं। ये बात मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको याद रखना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। वैसे आपको याद रहता तो याद रहना चाहिए।
अब यहाँ पर आंसर एक दिख रहा है 2, तो स्वांग जो है वो अफसाना जो है वो आपको याद रखना है होने वाला है 2 हिस्सों पर। स्वांग इंपॉर्टेंट हैं ये सारे अफसाने। इनका अफसानवी मजमा था वारदात, उसमें कुल मिलाकर के 13 अफसाने शामिल थे, 1938 में आया था और उसी में इस चीज़ को शामिल किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ अब तो याद रहेगा। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला अफसाना, अगला सवाल। सवाल यह है कि मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमा आतिशपारे, वेरी इंपॉर्टेंट है, आतिशपारे किस सन में शाया हुआ। यहाँ पर 2-3 चीज़ें क्लियर कर लीजिए फटाफट, क्योंकि आतिशपारे जो है वो अफसाना तो है शामिल और इसके बारे में पूछा गया है किस सन में है, लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि कई बार तरतीब पूछते हैं अफसानों की, तसानीफ़ों की, तो वो भी चीज़ आपके सामने क्लियर हो ही जाएगी आज। तो आंसर जिसने दिया है 1936। देखिए 1936 में बहुत सारे फैक्ट हैं, उन सारे फैक्टों पर हम बात नहीं करेंगे, जिस राइटर पर बात हो रही है ख़ासतौर से हम उसी से रिलेटेड बात करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है कि 1936 जो है, अब देखिए कई फैक्ट अगर आपको देखना है, जैसे 1936 में कम से कम 8 घटनाएं हुई हैं, 5 राइटर पैदा हुए हैं 36 में, तरक्की पसंद तहरीक आई 36 में, रिसाले कई 36 में शाया हुए। तो ये सारी चीज़ अगर देखना है तो अपनी किताब शाहीन जो है आपका पहला चैप्टर देखेंगे और उसमें ये दिया होगा, मान लीजिए 1936 और इसके आगे लिखा होगा कि इसमें 1936 में इतनी चीज़ें हुई। 1937 अगर दिया होगा पता चला तो 1937 अगर दे रखा है तो उसमें भी क्या क्या हुआ है ये लिखा होगा, 38 में क्या क्या हुआ है ये उसके आगे लिखा है। तो वो आप अगर पेज पढ़ लेते हैं उसमें 1800 से लेकर के 1800 सन से लेकर के 2000 जो है 20 तक के सन लिखे हुए हैं और हर सन में क्या क्या हुआ है वो सब लिखा है। 2 पेज में दिया गया है, उतना रट लीजिए, आपकी सारी चीज़ें समस्याएं क्लियर हो जाएंगी सन से मुताल्लिक। सन से फिर आपका कोई लफड़ा नहीं रहेगा, सन आपको याद नहीं होते हैं, वो कुछ नहीं, वैज्ञानिक पद्धति पर उसका इस्तेमाल किया गया है, लिखा गया है। 1936 में जो है वो आतिशपारे आया है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। और इनका जो है वो पहला ही, ये भी आपको याद रखना है, पहला ही अफसानवी मजमुआ है आतिशपारे, याद रहेगा। 1941 फिर दिया गया है, 1941 आपको याद रखना चाहिए। लेकिन 1940 में भी मतलब आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि मंटू के अफसाने के नाम से अफसानवी मजमुआ आया था, लेकिन कोई भी पूछता नहीं, वो 1940 में आया है। लेकिन 1941 इंपॉर्टेंट है, 1941 में आपको याद रखना है धुआं। ये 1941 में शाया होने वाला अफसानवी मजमुआ है, तो ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ याद रहेगी। अब आगे आपको दिखता है 1948। 1948 में आपको याद रखना है, 1948 में इनके 3 अफसानवी मजमुए आए हैं मंटू के। 1948 में 3 अफसानवी मजमुए आए। पहला आपको याद हो गया आतिशपारे है, दूसरा आपको अभी मैंने बताया है वो भी याद हो गया है, धुआं है। अब लज्जते संग इसके बाद 48 में आया है, लज्जते संग। तो लज्जते संग जो है वो आपको याद रखना है, ये 48 में आया है। फिर 48 में एक चीज़ और याद रखिएगा इनके बारे में कि सिहा हाशिए, तो सिहा जो है हाशिए ये भी 48 में आया है दूसरे नंबर पर। मतलब अगर 48 के ही पूछे तो क्रम आपको याद रखना है, पहले लज्जते संग है, फिर सिहा हाशिए है, इसके बाद 48 में आया है चुगद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 48 में आने वाला चुगद, वो आपको किसी कीमत पे नहीं भूलना, ये भी 1948 में ही आया है। उम्मीद करता हूँ याद रखिएगा। इसके बाद ठंडा गोश्त आया था, वो 1950 में आया हुआ है। हाँ वो तो आपको मालूम है 1950 में आया है ठंडा गोश्त। तो ठंडा गोश्त 1950 में आया है, किसी भी कीमत पे आपको नहीं भूला है। अच्छा 1950 में ठंडा गोश्त के साथ साथ में खाली बोतलें और खाली डब्बे भी आया है, इसमें 13 अफसाने शामिल है। तो 50 में भी 2 आए हैं, ठंडा गोश्त, एक खाली डब्बा, खाली बोतलें जो है वो भी आया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ी का अखबार है द नॉर्दर्न रिव्यू, किसने जारी किया था? नॉर्दर्न रिव्यू आपको याद रखना है किसने जारी किया है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जो आंसर सही होने वाला है वो कृष्णचंद्र, ठीक है। इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा कृष्णचंद्र। अब देखिए कृष्णचंद्र जो हैं उनके बारे में अगर आप देखेंगे, खास चीज़ें मालूम होनी चाहिए कृष्णचंद्र की भी। वैसे तमाम चीज़ें हम इनकी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये मुंबई में जो मुझे याद आता है वो चीज़ें हम आपको बता देते हैं। मुंबई में देविका रानी बहुत बड़ी डायरेक्टर थी, और देविका रानी भारत की पहली फिल्म का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के, वो हासिल करने वाली महिला हैं, या आई थिंक सबसे पहले किसी भी एक्टर में, महिला और पुरुष में, दोनों में अगर शामिल किया जाए, जी किया जाए, तो देविका रानी है। और उन देविका रानी ने 1944 में कृष्णचंद्र को मुंबई बुलाया था, या आई थिंक आपको याद रहेगा। और ठीक इसके 1 साल बाद 1945 में इन्होंने अपना रिपोर्टाज
पौधे जो है वो शाया कराया था। रिपोर्टाज जो है वो भी आपको मालूम होगा इन्हीं का है, और वो रिपोर्टाज जो है पौधे जो है वो 1945 यानी उसके 1 साल बाद। तो इतनी चीज़ें उम्मीद करता हूँ याद रहेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इनके बारे में कई बार पूछी जा चुकी है कि कृष्ण चंद्र जो है वो तरक्की पसंद मुसन्निफिन पंजाब के सेक्रेटरी, कहाँ के? पंजाब में जो हुई थी। ऐसे अलग अलग भी होती, जैसे एक खास जलसा हुआ करता था साल में जो 8 कॉन्फ्रेंस हुई वो मालूम है, उसके बीच में भी छोटी छोटी होती रहती थी कॉन्फ्रेंसें। तो उनमें जो है वो पंजाब का आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब से इनका ताल्लुक है। और वहाँ पर ये 1938 में सेक्रेटरी मुकर्रर हुए थे। ये बात 1-2 बार पूछी जा चुकी है तो आपको याद रहना चाहिए। बाकी कृष्ण चंद्र के बारे में जैसे पैदाइश है, वो सारी चीज़ें हैं, वो तो आपको मोटी मोटी बातें याद ही हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पहला अफसाना अगर आपको याद रहता है तो फिर याद रहना चाहिए। पहला अफसाना इनका जो है वो इरकान है। तो इरकान ये इनका पहला अफसाना है जो आपको याद होना चाहिए। अब पहला है तो आखिरी भी आपको याद होना चाहिए। आखिरी अगर आपको पूछा जाए, आखिरी कौन सा इनका अफसाना है? पागल 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 पागल। तो ये आपको याद रखना है कि पागल पागल भी इन्हीं का लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें याद हो गई होगी। बहुत ज़्यादा और चीज़ें नहीं। 1969 में इनको जो है वो पद्म भूषण जो अवार्ड बड़ा होता है। पद्म भूषण ये जो है वो 1969 में मिला है पद्म भूषण इनको। तो ये चीज़ इतनी कृष्ण चंद्र के बारे में याद रहनी चाहिए। बहुत भी चीज़ें हम और बता सकते हैं, लेकिन तमाम बार इनके जिक्र आएंगे, तमाम बार एक्सप्लेन हुआ। कुछ इस बार चीज़ें याद आई तो वो बता दी गई हैं। अब अगली बार कभी इनका नाम सामने आएगा तो और चीज़ें बताते जाएंगे। इसलिए आप अगर जुड़े होंगे तो फिर आपके लिए ये बहुत आसान होने वाला है, और चीज़ें सारी आपके सामने रिपीट होती ही रहेंगी बार बार। तो देखने से याद भी होता रहता है और आपका रिवीजन भी होता रहता है। चलिए भाई, अगला सवाल देखिए। ये सवाल है दुलारी और साथ साथ में सतवंती नार, सीता मजूमदार। ये कैरेक्टर आपको बताना है कि बेदी जो हैं उनके किस अफसाने के कैरेक्टर हैं। अफसाना गलत लिख दिया यार, टाइपिंग गलत है। तो अफसाने के किरदार जो हैं वो आपको बताना है कि बिहारी लाल, सीता जो है सतवंती नार और साथ साथ में सीता मजूमदार। तो ये आपको कैरेक्टर बताना है। देखिए एक चीज़ आप देखिए, यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे अफसाने जो हैं वो लिखे हुए तो आपको पता ही है सभी के सभी बेदी के ही हैं। अब इनमें खास हम लोग बातें करते हुए चलते हैं। तो पहले आपको एक चीज़ रटने के लिए हम इसमें सवाल का आंसर बता देते हैं। ये जो है पहले रट लीजिए कि ये बबल जो है छोटे से मासूम बच्चे के ज़रिए नफ्सियात के बड़े मसले और उलझन को सुलझाने का काम किया गया है। इस में मिस्री और बबल इसके कैरेक्टर हैं। साथ साथ में ये बिहारी जो है लाल, दरबारी भी लाल इसमें है, इसका बाप होता है। और ये तीनों कैरेक्टर इसी अफसाने के हैं। इंपॉर्टेंट अफसाना है इसलिए आपको याद रखना चाहिए। कायदे में तो इसका खुलासा पता होना चाहिए। और जिन अफसाना और नावलों के खुलासे आपसे पूछे जा सकते हैं वो सभी के सभी खुलासे हम आपके सामने लेकर के आएंगे। हाँ, GIC जो है इसका एग्ज़ाम मेंस का जो होगा वो पूरा हम तैयार करवाएंगे। और हिंदी जो होती है इसमें हिंदी पूछी जाएगी, इस हिंदी को भी हम पूरी तरह से तैयार करवाएंगे। चैनल पर आप अगर जुड़े हैं तो ये सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ होंगे। बाकी हम वही बात कहते हैं, तुम्हारी इच्छा हो लाइक करो, इच्छा हो डिसलाइक करो, चाहे सब्सक्राइब करो चाहे ना करो। इन सब चीज़ों के लफड़ों में हम नहीं पड़ते। आगे देखिए लाजवंती। अब जो है आप इस पर बात करते हैं। लाजवंती देखिए, लाजवंती सुंदर लाल अगर ये पूछा जाए, सुंदर लाल ये कैरेक्टर अगर पूछा गया तो ये लाजवंती का है। बिहारी लाल, दरबारी लाल अगर पूछा जाए तो वो बब्बल का है। लेकिन सुंदर लाल कहीं पूछा गया तो आपको याद रखना है लाजवंती का कैरेक्टर है, जो किसी भी कीमत पर आपको याद रहना चाहिए। एक मगविया औरत की कहानी इसमें बयान की गई है, भूली भटकी औरत जो पाकिस्तान धोखे से चली जाती है। वकील साहब, लालचंद वगैरह कैरेक्टर भी इसी में हैं। अच्छा, अपने दुख मुझे दे दो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अफसाना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये अफसानवी मजमुआ भी है। अपने दुख मुझे दे दो ये एक अफसानवी मजमुआ है और वो 1965 में शाया हुआ था। सॉरी 1965 में अपने दुख मुझे दे दो शाया हुआ था। उसमें ये सभी अफसाने शामिल हैं उसी के अंदर। और अपने दुख मुझे दे दो के नाम से इनका अफसाना भी है, तो उसी में शामिल है। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर के जो अपने दुख मुझे दे दो उसके बारे में आपको मालूम है टोटल जो है वो 9 अफसाने शामिल हैं अपने दुख मुझे दे दो में। ये बात भी आपको याद रहेगी। तो अब ये आप अगर देखेंगे अपने दुख मुझे दे दो, इसमें अगर हम बात करें तो मदन का किरदार, साथ साथ में पाशी जो है किरदार, वो आपको याद रखना है। मदन और पाशी ये दोनों कैरेक्टर जो हैं वो अपने दुख मुझे दे दो में हैं।
ये आपको नहीं भूलना है किसी भी कीमत पर। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें याद हैं। बाकी जैसे अगर देखेंगे अपने दुख मुझे दे दो में, तो एक बात चीज़ पूछी जाती है कि जो इसमें हीरोइन है अपने दुख मुझे दे दो में, इंदु, तो इसमें इंदु भी कैरेक्टर है। मदन इसका शौहर है, इंदु जो है वो हीरोइन है, उसकी बीबी है, और पासी भी इसमें कैरेक्टर है जो मदन का सबसे छोटा भाई है। इसके कई भाई हैं छोटे बड़े, तो उनको पालने का काम इसकी बीबी करती है। तो इंदु जो है उसका शौहर मदन है, तो मदन का काम कई बार पूछा जा चुका है, वो आपको याद रखना है, गंदे वरूजे का काम करता है। बब्बल के बारे में आपको हम लोग बात कर चुके हैं। अब एक और आपको नाम जो दिख रहा है वो भी हम लोग बात करते हैं, टर्मिन्स से परे। तो टर्मिन्स से परे जो है इसके बारे में भी आपको देखना। देखिए मोहन जाम, ये कैरेक्टर है, मोहन होगा, मोहन, हाँ मोहन जाम, ये कैरेक्टर इसी में है जो आपको याद रहे। राम, इसके बाद में इसमें है उजाला, ये कैरेक्टर है। कैलाश, कई बार पूछा जाता था, कैलाश इसका याद नहीं आ रहा था, तो कैलाश आपको याद रखना है, वो भी कैरेक्टर इसी का है, कैलाश। तो इतनी चीज़ें उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई हैं। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इस्मत चुगताई का सफ़रनामा। इस्मत चुगताई का सफ़रनामा है सफ़र में, सफ़र में किसका खाका खींचा गया है। तो अब आपको बताना है कि सफ़रनामा है सफ़र में, इसमें किसका खाका जो है वो इस्मत चुगताई ने खींचा है। इस्मत चुगताई का मालूम होना चाहिए, क्या रेल के डिब्बों का खींचा है, अपने भाई अजीम बेग चुगताई का, अपने शौहर का खींचा है, और या फिर मजाज लखनवी का खींचा है। देखिए एक चीज़ तो क्लियर आपको पहले पता होनी चाहिए कि ये जो चार यहाँ पर खाके दिए गए हैं, ये चारों खाके इस्मत चुगताई ने लिखे हैं बिल्कुल, लेकिन ये जो खाका दिया गया है सफ़र में, इसमें किसका खाका खींचा है सफ़रनामे में, तो वो है रेल के डिब्बों का। ये अभी 2025 में एक एग्ज़ाम हुआ था, 2025 में UGC नेट में, उसमें ये पूछा जा चुका है कि किसका खाका खींचा गया है, तो ये आपको याद रहेगा। और दोज़की के नाम से अपने भाई का इन्होंने खाका खींचा था। शौहर तो आपको मालूम है, जो इन्होंने खाका खींचा है वो आपको मालूम है, एक शौहर की खातिर, तो वो उसमें अपने शौहर का इन्होंने खाका खींचा हुआ है। तो तंजिया खाके हैं ये। और मजाज हैं, हमने कल भी बताया था कि कई लोगों के इसने मजाज हैं, जानिसार अख्तर हैं, और भी बहुत लोग हैं जिनका इसने खाका लिखा है, तो वो एक अलग मैटर है। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। देखिए चोटें जो है वो एक अफसानवी मजमुआ है, चोटें, इस्मत चुगताई का। बहुत से बच्चे होंगे इनके बारे में चीज़ें जानते भी होंगे, शायद उनको लगता हो कि ये नई चीज़ें बताई वही पुरानी चीज़ें हैं शायद, तो आप जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप बिल्कुल ना पढ़िए। लेकिन आप कितना भी पढ़े हुए हों, रिवीजन जितना आप करेंगे, और नए बच्चे हर बार आते रहते हैं रोज़, तो हमें उनके लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम 50-100 लोग पहले से हो तो हम तुम्हारे लिए ही काम करते रहें। तो चीज़ें हम एक्सप्लेन करके, मतलब रिवीजन होता रहे, नए बच्चों को भी चीज़ें समझ में आती रहें, और आपका रिवीजन हो, इस तरह से प्रैक्टिस मजबूत होनी चाहिए। तो चोटें आपको मालूम है अफसानवी मजमुआ है इस्मत चुगताई का, और इसमें कुल मिलाकर के 11 तो अफसाने शामिल हैं, ये बात आपको मालूम है। 3 खाके इसमें शामिल हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और एक इसमें ड्रामा शामिल है। तो कुल मिलाकर के ये सिलसिला है। तो तीनों जो खाके शामिल किए गए हैं उनमें वही सफ़र में ये सफ़रनामा है, लेकिन तंजिया खाका है, तो ये खाका हो गया। दोज़की अपने बड़े भाई अजीम बेग चुगताई का, वो भी खाका इसी में शामिल है। शौहर के खातिर ये मतलब जो है इसमें लिखा गया खाका, वो भी इसमें शामिल है। तो ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। और रेल का डब्बा जो है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इसमें भी खाका ही खींचा गया है। बहरहाल इसे अफसाना माना गया, लेकिन खाके के अंदाज में। तो इतनी बातें आपको मालूम हो गई हैं। और ये चोटें जो इनका अफसानवी मजमुआ था, ये 1942 में शाया हुआ था, 1942 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ख्वाजा अहमद अब्बास का इंतकाल मुंबई में किस सन में हुआ है। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है, लेकिन कितनी बार आपको प्रॉब्लम में डाल देता है ऐसा सवाल, जो आपके से कई बार आपने पढ़ा होता है, उसके बावजूद आपके सामने समस्या खड़ी कर देता है। अब तो डर इस बात का है कि बाकायदा सन भी एग्जामिनर पूछने लगते हैं। तो आपको बताता चलूं कि TGT है और साथ साथ में PGT, ये एग्ज़ाम जो होने वाले हैं इनमें बहुत गहरा आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत अंदर जा करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम जो डिटेल थोड़ी बता देते हैं, गहरी और भी बताना शुरू करें, वो उसकी वजह होती है कि RPSC के बच्चे भी एग्जाम ये देख रहे होते हैं वीडियो, या UGC नेट के भी देख रहे होते, तो उनसे बहुत गहरा भी पूछ लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों से बहुत गहरा पूछ लेते हैं। तो मेरी वीडियो तो पर्टिकुलर वैसे अभी UGC इसके लिए TGT PGT के लिए चल रही है, लेकिन हर उर्दू के एग्ज़ाम को नज़र में रख करके ही हम प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपको याद रहना चाहिए, और आसान चीज़ें और बहुत सिंपल सी चीज़ें TGT में पूछता है। अभी का एग्ज़ाम आपने देखा होगा, ऐसा ही था।
आंसर आपका इसमें जो सही होगा वो 1987 होने वाला है। 1987 में इनका इंतकाल मुंबई में हुआ। ठीक है, 1982 में क्या है, 1982 में कुर्रतुल-ऐन हैदर, हाँ कुर्रतुल-ऐन हैदर का याद रहे, रोशनी की रफ्तार। तो रोशनी जो है रफ्तार, ये रोशनी की रफ्तार 1982 में शाया हुआ है, ये आपको याद रहे। अच्छा 1969 में फिर क्या है, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1969 में इनसे रिलेटेड क्या है, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने 7 हिंदुस्तानी ये 7 हिंदुस्तानी एक फिल्म निकाली थी 1969 में। अमिताभ बच्चन जो आपको जानते हैं, बड़े सुपरस्टार विगन स्टार रहे हैं, उनकी पहली फिल्म अगर आपसे पूछा जाए ये 7 हिंदुस्तानी है ख्वाजा अहमद अब्बास को। जो बड़े बड़े एक्टर हों, सिंगर हों, संगीतकार हों, इनको सबको जो पहुंचाने का काम तय किया है, उनमें अमूमन एक पर्टिकुलर मजहब के ही लोग होते हैं और जिनका नाम मुसलमान होता है। आगे देखिए, इसमें 1942 में क्या है, तो ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला नावल इनकलाब, ये जो है वो 1942 में शाया हुआ था। इतनी चीज़ें ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में आपको मालूम होंगी। और एक लड़की जो है वो इनका अफसानवी मजमुआ पहला है, वो भी 1942 में, यानी पहला नावल और पहला अफसानवी मजमुआ 1942 में ही हुआ है। ये चीज़ आपको हर हाल में याद है। मुसाफिर की डायरी भी इन्होंने एक सफ़रनामा लिखा था 1924 में, वो अगर याद रहे तो याद रखिएगा, मुसाफिर की डायरी। इतनी बातें ही हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, वीडियो बहुत लंबी होती है। और देखिए, आपने देखा होगा कि बास टीचर जो हैं वो 1 घंटे की वीडियो पता चला पढ़ाएंगे, उसमें 4 बार चाय पीने जाएंगे, 3 बार उनको पता चला फ़ोन आएगा, और 2 बार उनको पानी पीना है, 2-3 बार उनकी रीढ़ में दर्द होगा, फिर उन्हें बैठना है। ये पेड कोर्स बचने वालों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। यानी 1 घंटे में मुश्किल आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाते हैं और बस बाकी कहानी ख़त्म। अपनी वीडियो जो होती है इसमें हम अगर आधा घंटा आपके सामने आए हैं और स्पीड बढ़ा करके लेकर के आते हैं। दूसरी चीज़, आधा घंटे में कम से कम 10 राइटरों की मोटी मोटी चीज़ें हमने आपको बताते हैं और रोज़ आगे से आगे बढ़ करके बताते चले जाते हैं 10 राइटरों की। तो अगर 10 राइटरों का रोज़ हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो 10 दिन में आपको पता है कि 100 राइटरों का एक्सप्लेनेशन होगा। यानी 100 राइटरों के बारे में मोटी मोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको रिवीजन में रहती हैं। और इस तरह से अगर 6 महीने तक कंटिन्यू चलते रहे या 2 महीने तक चलते रहे, जब तक एग्जाम होगा, तब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने हज़ार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और चीज़ें पता हो जाएंगी। अब इसमें सवाल देखिए कि 3 औरतें मंटू का ड्रामा है, तो 3 औरतों के नाम से जो है वो किसका लिखा हुआ अफसाना है। अपनी किताब शाहीन में मैंने बताया था कि उसमें एक राइटर के एक ही नाम जैसी तसानीफें जो दी गई हैं, जैसे सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन 2 लोगों का है, सर सैयद का सबको पता, दूसरा किसको पता, या शिबली नोमानी का है, शेरुल आजम जो है वो कितने लोगों की किताब है। तो इस तरह से अपनी शाहीन में लगभग आई थिंक मतलब जो है वो 200 से ज़्यादा किताबें दी गई हैं, वो आपको वहाँ से रट लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़, तो ड्रामा तो है 3 औरतें मंटू का, लेकिन अफसाना अगर आपसे पूछा जा गया है तो फिर ख्वाजा अहमद अब्बास का है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ख्वाजा अहमद अब्बास। तो ख्वाजा अहमद अब्बास का, अच्छा ख्वाजा अहमद अब्बास के बारे में जब इतनी बातें की थी तो इनका ड्रामा आपको याद रहना चाहिए। पहला जो ड्रामा इनका कौन सा है, तो जुबेदा, ये आपको याद रखना है, पहला इनका ड्रामा है जुबेदा, आपको याद है। ये अमृत है, 14 गोलियां है, गुलाब की वापसी है, अनन्नास और आइटम है, ये सब इनके ड्रामे हैं। चलो छोड़ो आगे है सवाल है कि बेगम अलमास, खुर्शीद आलम और खाला बेगम उस्मानी के किरदार किस अफसाने में हैं। तो ये तीनों कैरेक्टर जो हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जिसने बच्चे ने जवाब, देखिए एक चीज़ यहाँ पर भी कॉमन आपको देख लेना है कि ये चारों जो अफसाने दिए गए हैं यहाँ पर, सॉरी, तो ये चारों अफसाने जो हैं वो कुर्रतुल-ऐन हैदर के हैं। पहली बात तो ये याद रखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि ये चारों अफसाने कुर्रतुल-ऐन हैदर के हैं, यहीं से क्लियर कर लीजिए। जवाब आपका इसमें सही होने वाला है वो है नज़ारा दरमिया है। तो ये खुर्शीद आलम है, अलमास हैं, नरगिस होती हैं और ये और भी कैरेक्टर हैं, वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हैं। नाम आपको देख लीजिए, नज़ारा दरमिया है। और नज़ारा दरमिया में एक चीज़ याद रखिएगा, एक शेर है अमीर खुसरो का, कागा सब तन खाइयो और खइयो कागा सब तन खाइयो और खइयो चुन चुन मांस, दो नैनामत खाइयो पिया मिलन की आस। बहुत बार हमने बताया है कि तो इनका जो है वो गीत से ये लिया गया दोहा, वो शेर जो है वो इसी में इस्तेमाल हुआ है। अब इसके बाद में हस्ब व नस्ब, ये भी आपके सामने दिया गया है ऑप्शन में। तो इसके बारे में हस्ब व नस्ब देखिए कि लक्ष्मी का कैरेक्टर, ठीक है,
और अज्जू, ये 2 कैरेक्टर इसी में हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। लक्ष्मी नहीं, सॉरी, छम्मी होना चाहिए, छम्मी, हाँ याद आ गया। छम्मी कैरेक्टर जो है वो हसवनस में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद में जो है वो सेक्रेटरी का भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी का भी कई बार पूछ चुके हैं। मंजूर अहमद का नाम आपको याद रखना है, अहमद। तो ये कैरेक्टर जो है वो सेक्रेटरी में होने वाला है, मंजूर अहमद कैरेक्टर पूछता है। इसके के बाद में खानम हाजी, खानम है, हाजी है, ये कैरेक्टर आपको याद रखना है। ये भी सारे कैरेक्टर इसी में है, सेक्रेटरी में। रणधीर भी कैरेक्टर इसका में शायद है, तो हाँ रणधीर भी इसी में है, ये भी आपको याद रखना है। अक्सर इस तरह से भी रक्से फोगा होता है, ये आपसे पूछ सकता है। तो हाजी कबूतर शाह का कैरेक्टर आपसे पूछा जा सकता है, वो इसी में याद होना चाहिए। हाजी कबूतर शाह, ये कैरेक्टर जो है वो इसी में है। इस तरह से आपको याद रहेगा, उम्मीद करता हूं अब याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अब ये किताब जो है अपनी शाहीन, इसको देख लीजिएगा। शाहीन किताब हमने बता चुके हैं कई बार, इसमें जो 20 प्रैक्टिस सेट हैं उनको हर हाल में रटना है। और इसमें जो टॉपिक वाइज दिए गए हैं, जैसे कॉल से मुतालिक, रिसालों से मुतालिक, या फिर जो है वो ग्रामर से मुतालिक, शेर पूछते हैं खास, वो ये सब प्रैक्टिस में दे रखे हैं, वो आपको वहाँ से रट लेना है। इसमें जितने चैप्टर दिए गए हैं वो सबका रिवीजन ज़रूर करते रहना है। अगर आप रिवीजन करते रहे और यहाँ पढ़ते रहे, प्रैक्टिस लगाते रहे, तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है ये इस एग्ज़ाम में। ये जो नंबर आपको दिखता है 63 86 492 279 पर कांटेक्ट करके आप अपने घर मंगा सकते हैं। अब बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो में कोई गलती लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। आपका जो भी सुझाव है हम उसको स्वीकार करेंगे। और अपने साथियों को अगर लगे तो शेयर कर सकते हैं, लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो चैनल तैयारी करना हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें आपकी मर्ज़ी पे हैं। शुक्रिया।